27 मार्च 2025, चालीसे का तीसरा सप्ताह, गुरुवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ 7, 23-28। ये वो प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती। प्रभु ये कहता है, मैंने उन्हें ये आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चल गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें ये सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे ये कहो, ये वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वो उनके मुख से चली गई है। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 94, 1-2, 6-9। अनुवाक्य। ओ, यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। 1। आओ, हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। 2। आओ, हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। 3। ओ, यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली। मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। जयघोष योएल 2, 12-13। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। सुसमाचार लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 11, 14-23। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है। यीशु ने किसी दिन एक अबदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अबदूत के निकलते ही वो गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, ये अबदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वो उजड़ जाता है और घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूं, तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो, तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूटे पड़े और उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वो उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। पहला पाठ एक गहन संदेश देता है जो अनुशासन, विनम्रता और प्रभु के प्रति आस्था पर जोर देता है। ये आत्मविश्लेषण और मनन चिंतन के लिए प्रेरित करता है, विशेष रूप से ये समझने के लिए कि कैसे हमारा व्यवहार और निर्णय प्रभु के मार्ग से मेल खाते हैं या उससे अलग होते हैं। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ईश्वर के आदेशों का पालन करने में क्या बाधाएं आती हैं।
हमारे अपने अहंकार और स्वार्थ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्या हम अपने आसपास सत्य, धर्म और करुणा के संदेशों को सुनते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं? आज का सुसमाचार एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। इसमें ईसा मसीह द्वारा बुराई और अच्छाई के बीच संघर्ष, विश्वास की शक्ति और ईश्वर के सामर्थ्य का महत्व दर्शाया गया है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु जिन पर मनन और चिंतन किया जा सकता है। 1. फूट और एकता का महत्व। जब राज्य या समाज में फूट पड़ती है तो वो नष्ट हो जाता है। ये व्यक्तिगत जीवन में भी सटीक है। आत्मा, विचार और कर्म में एकता बनाए रखना आवश्यक है। 2. अच्छाई और बुराई का संघर्ष। शैतान के विरुद्ध यीशु का दृष्टांत ये सिखाता है कि बुराई को ईश्वर की शक्ति से ही समाप्त किया जा सकता है, न कि किसी अन्य माध्यम से। 3. ईश्वर का राज्य हमारे बीच। जब हम सही रास्ता अपनाते हैं और अच्छाई को स्वीकारते हैं, तब ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। 4. विरोध और समर्थन। यीशु का कथन, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, स्पष्ट करता है कि किसी भी अच्छे कार्य का समर्थन आवश्यक है। तटस्थता भी कई बार विरोध का ही रूप हो सकती है। इस संदेश से ये प्रेरणा ली जा सकती है कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास को महत्व दें। आज का पाठ आपको सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास से भर दे। आप आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण रहें, जीवन के हर एक पड़ाव में सफलता प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।